गुरु भक्ति या सद्गुरु की सेवा का मार्ग आध्यात्मिक प्रगति का पथ है। ये जीव को उसके शिखर पर पहुंचाने का एकमात्र रास्ता है। जीव का यथार्थ उद्देश्य संत सद्गुरु के स्वरूप में लीन हो जाना है। इस ध्येय की पूर्ति के लिए जीव को अपनी पूर्व मलिनता की दशा को छोड़कर नवीन और निर्मल दशा में आना होता है। दूसरे शब्दों में जीव की काया पलट हो जाती है। जीव की पूर्व अवस्था ज्ञानमय दशा है। इस रूप में जीव अपने स्वरूप से भूला हुआ। अब क्योंकि वो अपनी वास्तविक दशा में लौटना चाहता है, इसलिए उसे अपनी वर्तमान दुर्दशा से किनारा करना होगा। यही जीव का कायाकल्प कहलाता है। इसी को आत्मिक उन्नति कहते हैं। जीव प्रकृति से ही आत्मिक उत्कर्ष का अभिलाषी है और उसके लिए उचित साधन संत सद्गुरु की सेवा, भक्ति और प्रेम है। संत सद्गुरु की सेवा ही जीव की मलिनता को साफ करने की एक उत्तम कसौटी है। जैसे कि संतों के वचन हैं, सतगुरु की सेवा गाखड़ी, सिर दिए आप गवाही, शब्द मरह फिर ना मरह, ता सेवा पवै सब थाय। पारस परसिए पारस होवे, सच रहे शिव लाए। संत सद्गुरु की सेवा एक कसौटी है। इस कसौटी पर खरा उतरने के लिए संत सद्गुरु की सेवा में अपने आप को मिटा देना चाहिए। जो जीव सद्गुरु के शब्द में मिट जाते हैं, वे फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। उनकी की हुई सेवा सफल हो जाती है। जिस तरह लोहा पारस मणि के साथ छू जाने से सोना बन जाता है, जीव भी इसी तरह सत्य स्वरूप पारस स्वरूप संत सद्गुरु से प्रेम के तार जोड़ लेने पर स्वयं भी उनकी भांति पारस हो जाता है। जिन जीवों के विगत जन्मों के शुभ संस्कार अति प्रबल होते हैं, उन्हीं को ही संत सद्गुरु से मिलाप होता है। विशेष बात यह है कि सेवक अपने गुणों के बलबूते पर मालिक के रूप में कभी भी लीन नहीं हो सकता। अपितु जिन जीवों पर संत सद्गुरु की विशेष दया होती है, विशेष कृपा होती है, उन्हीं की कमाई फलवती होती, वे ही अपने निज धाम में पहुंचने के अधिकारी बनते हैं। यह है संत सद्गुरु की सेवा का चमत्कार। इसे हर एक जीव नहीं समझ सकता। संत महापुरुषों ने स्पष्ट रूप में सब कुछ बता दिया है कि सद्गुरु की सेवा की कसौटी पर चढ़े बिना जीव परम पद को नहीं पा सकता, क्योंकि जब तक वो इस कसौटी पर पूरा नहीं उतरता, वो दया और कृपा का पात्र नहीं बनता। पात्र बने बिना कोई वस्तु किसी को नहीं दी जाती। जीव को संत सद्गुरु की दया व कृपा को पाने के लिए अहंकार से रहित होना पड़ेगा। वो दया कृपा कोई अलग वस्तु नहीं है, वो सद्गुरु की निष्काम सेवा ही है। जीव को अपनी आप को सेवा में लगाना चाहिए और उनकी कृपा, उनकी अनुकंपा का याचक बनना चाहिए। जिस सेवक पर यह कृपा उतरती है, उसका कल्याण होने में फिर कोई संदेह नहीं। संसार में ये प्रचलन है कि किसी वस्तु को जो कि विकृत अवस्था में हो, उसे सुधारना अगर है तो किसी उपकरण के द्वारा उसे निर्मल किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी धातु को अगर स्वच्छ करना है तो उसे कसौटी पर चढ़ाया जाता है। इसी तरह जीव को भी मोह ममता दोषों से छुड़ाने के लिए सद्गुरु की निष्काम सेवा ही एकमात्र वस्तु है। किसी वस्तु को जब पहले से अधिक सुंदर रूप में देखना है तो वहाँ किसी न किसी उपकरण की आवश्यकता होती है। सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए, कह कबीर सेवा बिना सेवक कबू न होए। सेवक फल मांगे नहीं, सेवक करे दिन रात, कहे कबीर ता दास पर, काल करे नहीं घात। जो जीव सच्चे मन से परमार्थ के अभिलाषी है, उन्हें मोह ममता के बंधनों से मुक्त होना चाहिए। वे प्राणपण से संत सद्गुरु की सेवा, उनकी भक्ति, उनके पवित्र प्रेम में अपने मन को लगाएं। सद्गुरु की मौज को, उनके सब प्रकार के व्यवहार को हृदय से स्वीकार करें और अपना कल्याण करें।
श्री दरबार की सेवा करते हुए अपने दिल में किसी भी प्रकार की इच्छा न रखें। अपने आप को सयाना मत समझें, अपितु सदैव अपने आप को अयाना समझें। जब कभी कृपा करके श्री सद्गुरुदेव जी को समझाएं या ताड़ना करें तो हमें उनकी बातें प्रिय लगनी चाहिए। जे गुरु झिण के ता मीठा लागे, ये श्री सद्गुरुदेव जी की अपार कृपा समझें, जो वे तुम्हें अपना जानकर तुम्हारे दोष दूर कर रहे हैं और दरबार से चाहे अधिक प्राप्त हो या कम प्राप्त हो उसी में प्रसन्न रहे। ये प्रण कर लें कि शरीर चाहे छूट जाए लेकिन भक्ति प्रेम के नाते को मैं नहीं तोड़ूंगा। श्री सद्गुरुदेव जी जैसे भी रखें उसी अवस्था में प्रसन्न रहकर सदैव उनका गुणगान करें। उनके दासों का दास बनकर उनकी प्रसन्नता प्राप्त करने का प्रयत्न करें। सदैव यही प्रार्थना करें कि हे सद्गुरुदेव मेरी करने की ओर न देखें, अपने श्री चरण कमलों में मुझे ठौर दें। जिनको भक्ति रूपी अमूलक रतन की पहचान होती है वही उसकी प्राप्ति के लिए त्याग करते हैं और प्रयत्न करते हैं। श्री दरबार में सबसे छोटा बनकर के रहना है, सबकी भली बुरी बातों को सहन करना, इसके लिए महान त्याग की आवश्यकता होती है। ऐसा त्याग कर सकना प्रत्येक मनुष्य का काम नहीं। विचारवानों का कथन है कि मनुष्य तन पाकर भी जिसने भक्ति की नहीं समझ नहीं रखी, अपना हीरे जैसा जन्म व्यर्थ ही गंवा दिया, क्योंकि आत्मिक शांति देने वाला, लोक परलोक में सहायता करने वाला भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। जब भक्ति इतनी मूल्यवान वस्तु है तो वो चाहे किसी भी मूल्य पर मिले सस्ती समझनी चाहिए। संसार के धक्के खाने से गुरु के घर के धक्के खाना, गुरु के घर में पड़े रहना ही हमारा कल्याण और हमारी बुद्धिमत्ता है। हनुमान जी भगवान श्री राम जी के अति प्रिय थे। एक बार उनके अनुपस्थित में अन्य सेवकों ने राय करके सारी सेवाएं आपस में बांट ली। हनुमान जी के लौटने पर कहने लगे, खबरदार आप किसी सेवा को हाथ मत लगाना। ये स्थिति देखकर हनुमान जी ने न तो अपना दिल खट्टा किया और न ही किसी प्रकार का झगड़ा किया। उन्होंने तुरंत अपने लिए एक छोटी सी सेवा ढूंढ ली। आप दिन भर भगवान के चरणों में बैठकर उनका मुंह निहारते रहते। जब कभी भगवान उबासी लेते तो आप चुटकी बजा देते। भगवान श्री राम चूँकि हनुमान जी से सदैव प्रसन्न रहते थे, अतः उन्होंने ऊपर से तो सेवकों से कुछ नहीं कहा, लेकिन भीतर ही भीतर ऐसी लीला रचाई कि हनुमान जी के अनुपस्थित में लगातार ऐसी उबासियाँ की कि मुंह बंद ही नहीं होने पाया। अब तो सब सेवक बहुत घबरा गए, हनुमान जी के पास दौड़े गए। जिन्होंने हनुमान जी की अपेक्षा करनी चाहिए थी वही उनके आगे हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगे। हनुमान जी आए तो उबासियाँ बंद हुई और भक्त की जय जयकार हुई। हनुमान जी ने भी भगवान के श्री राम जी की सेवा करके सच्चे सुख को प्राप्त किया। भक्ति की अमूल दात पाने के लिए जिसने नम्रता धारण की, कसौटी पर अपनी निरख परख की और अपने भीतर नम्रता और सहनशीलता को जांचा, वही सच्चा गुरुमुख कहलाता है। जितने अधिक ये गुण हमारे भीतर होंगे उतनी ही हमें शांति प्राप्त होगी, चाहे हम केवल 5 दिनों से सेवा कर रहे हों या 50 वर्षों से। संसार की दृष्टि में हम चाहे मामूली सेवक हों या बड़े सेवक, प्रगति हर एक को अपनी भावना का फल देती। इसीलिए श्री गुरु महाराज जी हमें आज्ञा देते हैं कि जिन कर्मों के करने से गुरुमुख की भक्ति बढ़ती हो, दृढ़ विश्वास से वही कर्म करके अपने पूर्व वाले संस्कारों के फल को दग्ध करना है। ऐसा करने से निश्चित है हमें भक्ति प्राप्त होगी, हमारा लोक परलोक संवरेगा।